साथियों जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम है युवराज। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का 15 जनवरी को यानी परसों के दिन जन्मदिन था। और उस जन्मदिन को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और इतना ही नहीं, यानी कि जो उनके वोटर सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, आप गाँव में देख सकते हैं कि उन लोगों ने भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। और उस जन्मदिन को अब भी यानी कि जन कल्याणकारी दिवस के रूप में भी वो मनाया जाता है। तो कहने का मतलब साफ है कि बहुजन समाज में यानी कि दलित तौर पर जिस तरह से महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती हैं, चाहे बाबा साहब की जयंती हो, मनवर साहब की जयंती हो, फूले साहब की जयंती हो, नारायण गुरु की जयंती हो, इन सभी लोगों की जिस तरह से जयंती मनाई जाती है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि गाँवों में भी अब बहन मायावती जी का जन्मदिन मनाया जाने लगा है। तो कहने का मतलब साफ है कि बहुजन समाज जो है, जो दलित समाज है, वो कहीं ना कहीं वो समाज बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी को एक देवी के रूप में देखता है। ये किसी से छुपा नहीं है, ये बिल्कुल सीधे तौर पर एकदम आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं आने वाले समय में एक वीडियो करूंगा, उस वीडियो पर आप देख सकते हैं कि गाँव के लोगों ने भी, जो रूरल क्षेत्र में रहते हैं, उन लोगों ने भी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी का जन्मदिन कितने ही धूमधाम से मनाया, और जिसमें गांव के लोग भी काफी खुश नजर आ रहे होंगे। वैसे तो आमतौर पर आप देखते हैं कि बीएसपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी जन्मदिन में भाग लेते हैं, वो लोग मनाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब गाँव के लोग भी बहन जी के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाने लगे हैं। कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर उस लखनऊ की अगर बात करें कि बीएसपी सुप्रीमो बहन जी का जिस तरह से जन्मदिन हुआ, वैसे तो आमतौर पर आप देखते रहते हैं कि बीएसपी का जो कार्यालय है, यानी कि जो केंद्रीय कार्यालय यानी कि दिल्ली में, और दिल्ली में बसपा सुप्रीमो बहन जी वहाँ पर रहती भी हैं, और लखनऊ में भी उनका रहना होता है। लेकिन जिस तरह से अब इस बार जन्मदिन हुआ, इस बार का जन्मदिन जो प्रांतीय कार्यालय है उत्तर प्रदेश का, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहन जी ने वो उस जन्मदिन को मनाया। और उसके ठीक बाद उन्होंने कल के दिन एक बैठक बुलाई, यानी कि 16 जनवरी को एक बड़ी बैठक, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिस बैठक में जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर वाम सेव के लोग भी उसमें शामिल हुए। और उस बैठक की जो खास वजह रही, जो खास बात रही, उस बात को मैं बताऊं तो उस बात में जो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी के भतीजे हैं और बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी भी हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, वो यानी कि आकाश आनंद जी, बहन जी के जन्मदिन पर नजर आए थे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बहन जी के जन्मदिन पर वो नजर आए। लेकिन एक चौंकाने वाली बात ये रही कि उनके साथ उनके भाई यानी कि बहन जी के दूसरे भतीजे ईशान आनंद भी नजर आए, वो जन्मदिन पर नजर आया। वैसे तो आमतौर पर देखा जाता है कि बहन जी दिल्ली में जाकर के जन्मदिन मनाती, लेकिन इस बार उनका परिवार लखनऊ में आ गया और लखनऊ में जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रही उसमें यही रही कि ईशान आनंद की जिस तरह से एंट्री हुई, मीडिया ने भी उसमें खूब सुर्खियां बटोरी और तमाम खबरें भी की। लेकिन उसके ठीक बाद जब 16 जनवरी को बहन जी की जो बैठक हुई, उस बैठक में अगर देखा जाए तो आमतौर पर उस बैठक में आकाश आनंद के साथ में ईशान आनंद भी साथ में नजर आए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि एक लाइन से बैठे हैं। पहले तो बहन जी ने सतीश चंद्र मिश्रा जी को, विश्वनाथ पाल को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश को, उनको बुलाया, और ईशान आनंद और आकाश आनंद भी एक साइड में अगल बगल उनके खड़े हुए। और एक फोटो भी आप देख सकते हैं कि खूब वायरल है, खूब चर्चा का विषय बनी है। और उसके बाद जब जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में अनुशासन होता है, आप देखते हैं कि लोग कुर्सियों में बाकायदे बैठे होते हैं, लेकिन एक जो कुर्सी की लाइन थी, उस लाइन पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि उस लाइन पर कहीं ना कहीं विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष, सतीश चंद्र मिश्रा, फिर दोनों भाई यानी कि आकाश आनंद और ईशान आनंद भी साथ में बैठे हुए नजर आए। तो खूब जिस तरह से बहन जी की एंट्री हुई, और उसके पहले वहां पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। कल 11 बजे बैठक बुलाई गई थी। उस मीडिया के जमावड़े ने जब देखा कि ईशान आनंद भी साथ में नजर आ रहे हैं, और बड़ी बात कि वो डायरी और पेन लेकर के इस मीटिंग में भाग लेने आए और मीटिंग का हिस्सा बने। जिस तरह से आकाश आनंद जी और अन्य बहुजन समाज पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी
डायरी और पेन लेकर के जाते हैं कि बहन जी जो भी दिशा निर्देश देंगे उस दिशा निर्देश को नोट किया जाए और बाद में उसको वही ग्राउंड पर उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो उन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं ये इस तरह से बैठक चलती रहती। लेकिन जिस तरह से ईशान की एंट्री हुई और ईशान ने उनके हाथ में डायरी दिखी और डायरी पेन के साथ में, तो कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जाने लगी और खूब खबरें भी आई कि अब ईशान आकाश के साथ में ईशान भी नजर आएंगे। और चेहरे हैं बहुजन समाज पार्टी में, जिस तरह से युवा नेतृत्व की जरूरत थी वो दो लोग अब 2027 के लिए काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ाने में काम करेंगे। लेकिन जब मीडिया ने उनसे पूछा कि भाई ईशान आनंद की भी क्या एंट्री होगी, ईशान भी अब बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय होंगे, सक्रिय भूमिका निभाएंगे, कुछ जिम्मेदारी संभालेंगे, तो बहन जी की तरफ से यानी कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल में। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनका परिवार जन्मदिन पर साथ में आता है, मौके पर होता है, और उसी तरह से ईशान भी कल आए हुए थे मेरे जन्मदिन पर लखनऊ में, और वो यहीं पर रुके हुए थे। जब मीटिंग हुई तो मीटिंग का वो हिस्सा बन गए, मीटिंग में उन्होंने भाग लिया और ज़्यादा कुछ नहीं, बेमतलब की कोई खबर ना हो। तो इस तरीके से उन्होंने इस बात को कहा, लेकिन कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे। अब अगर बात करें इस पर बीएसपी सुप्रीमो बहन जी की इस बैठक की, तो उस बैठक में आप देख रहे हैं कि जैसे ही ईशान आए तो कहीं ना कहीं जो मीडिया चैनल, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बहुजन मीडिया वो ही अपना मीडिया है, और कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया, सभी तो नहीं लेकिन कुछ चैनल ऐसे भी हैं, जो कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं गलत अफवाह भी उड़ाते हुए नजर आते हैं। उन्होंने एक चैनल ने तो अपने एक वीडियो डाला और वीडियो के साथ साथ कहीं ना कहीं उनका जो ट्विटर हैंडल है उस ट्विटर हैंडल पर भी लिख दिया उन्होंने कि ईशान की एंट्री से आकाश आनंद खेमे में खलबली, बेचैनी, इस तरीके से उन्होंने खबरें चलाई। लेकिन ऐसी कोई बात नजर नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दो भाई हैं और बहुजन समाज पार्टी के लिए बैठक में आ गए, तो इतने में उन लोगों ने बेवजह की इस तरह की खबरें चला दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि दो लोग युवा नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेगा, जनाधार बढ़ाएगा, इस तरीके से खबरें नहीं चलाई, लेकिन बल्कि बेचैनी की खबरें उन्होंने जरूर चला दी। लेकिन सबसे ज़्यादा बेचैनी तो आप देख सकते हैं कि इन मीडिया वालों को ही होती हुई नजर आई थी, जिन लोगों ने इस तरह की खबरें चलाई। वैसे तो आमतौर पर आप देखते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो उसमें भी पूरे परिवारवाद है, परिवार के लोग हैं, चाहे आरजेडी हो, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी हो, उस पर भी देख सकते हैं, आप कांग्रेस पार्टी में भी देख सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के लोग कहीं ना कहीं उस पार्टी में बने हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में भी अब तमाम चीज़ें ऐसे देख सकते हैं, तमाम बड़े नेता हैं जिनके वो भी नेता रहे, उनके बेटे भी कहीं सांसद, विधायक, मंत्री बने हुए हैं। तो ये तमाम खबरें कहीं ना कहीं बीएसपी के खिलाफ ही चलाएगी। लेकिन ये जो कल बैठक हुई, उस बैठक में अगर देखा जाए तो आमतौर पर बीएसपी चीफ बहन मायावती जी ने उस बैठक में तमाम चीज़ों पर, मुद्दे पर बातें की और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जम करके घेरा और जिस तरह से कानून व्यवस्था चली उस कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। एक आप और समझ सकते हैं कि ये जो बहन जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई बीएसपी के द्वारा, आप जा करके बीएसपी के ट्विटर हैंडल पर भी उस प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ सकते हैं। उस प्रेस विज्ञप्ति में जो देखने वाली चीज़ है कि उस प्रेस विज्ञप्ति में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का इस बार कोई नामो निशान भी नहीं था, और वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा हमलावर रही, भारतीय जनता पार्टी को ही निशाने पर लिया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया था, अम्बेडकर कह करके सदन में, वो मुद्दे को कहीं ना कहीं बीएसपी अभी भी आड़े हाथों ले रही और उस गुस्सा होते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। बीएसपी सुप्रीमो बहन जी ने उस बयान की भी निंदा की और कहा कि इतने दिन हो गए अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कुछ भी स्टेटमेंट अमित शाह के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं आया था। तो उसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं घेरा, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रही है, कानून व्यवस्था को भी लेकर के यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी घेरा। भी आपने देखा था जौनपुर में किस तरह से पति पत्नी की हत्या हुई थी, उस हत्या में कहीं ना कहीं जो मिट्टी है, जो शव है, उनका मिल नहीं रहा था। और बीएसपी का जब डेलीगेशन गया था वहाँ पर, प्रशासन से मिला था, और वहाँ पर विश्वनाथ पाल और वहाँ के जो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं यानी कि घनश्याम चंद्र खरवार, उनके साथ में गए थे।
तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन में भी ये दबाव बना था और दूसरे दिन ही वो लाश यानी कि सब उनका बरामद हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो दबाव है कानून व्यवस्था का, देख सकते थे कि आप किस तरह से वो काम हुआ था।